दोस्तों, आज की कहानी है हमारे विक्टर की। विक्टर जो पूरे एरेंगल में अपने कब्जा करने के काम के लिए मशहूर था। ना वो किसी स्क्वाड से डरता था और ना ही किसी दुश्मन से। सुबह उठना, अपनी पुरानी बाइक स्टार्ट करना और नए मिशन पर निकल जाना, यही थी विक्टर की जिंदगी। उसके लिए विनर विनर चिकन डिनर का मतलब सिर्फ पैसा था। एक शाम विक्टर को शहर के एक बड़े बिल्डर का मैसेज आया। काम बहुत बड़ा था। मिल्टा पावर के पास जंगल के बीच एक पुराना राजा महल था। बिल्डर को वो महल खाली करवाना था। बदले में विक्टर को इतना पैसा मिलने वाला था कि वो अगले कई सालों तक बिना काम किए ऐश कर सकता था। विक्टर खुश हो गया। उसे लगा ये तो लॉटरी लग गई। लेकिन उस महल का नाम सुनते ही पुराने लोगों को डर लगता था। लोग कहते थे कि वहां के राजा साहब को धोखे से मारा गया था और आज भी उनकी आत्मा वहां भटकती है। रात में वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। पर विक्टर इन बातों को नहीं मानता था। उसने सोचा, ये सब सिर्फ अफवाह है, मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है। दोपहर को विक्टर अपनी गैंग के साथ गाड़ी लेकर महल की तरफ निकल पड़ा। जैसे जैसे वो शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़े, मौसम बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। रास्ता सुनसान होता गया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें वापस जाने का इशारा कर रहा हो। शाम ढलने वाली थी जब विक्टर की गाड़ी महल के बड़े लोहे के गेट के सामने आकर रुक गई। गेट पर जंग लगा हुआ था और वो आधा झुका हुआ था। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। विक्टर ने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। न कोई पंछी की आवाज, न हवा का शोर, सिर्फ खामोशी। विक्टर के साथी डर गए और पीछे रह गए, पर विक्टर गाड़ी से उतरा और महल की तरफ देखा। वो महल बाहर से ही देखने में डरावना लग रहा था। ऊंची दीवारें, काले पड़ चुके खिड़की दरवाजे। विक्टर ने बिना डरे गेट को धक्का दिया। गेट एक भारी और डरावनी आवाज के साथ खुला। जैसे ही विक्टर ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। महल के अंदर का नजारा और भी अजीब था। लंबे कॉरिडोर और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें। पर अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों में किसी का चेहरा साफ नहीं था। सबके चेहरे पर काला रंग लगा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। विक्टर आगे बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन है वहां? विक्टर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और धूल। विक्टर ने सोचा शायद उसका वहम होगा। वो बिना रुके राजा साहब के मेन कमरे की तरफ बढ़ गया। लेकिन विक्टर नहीं जानता था कि ये महल खाली नहीं है। वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था। विक्टर डरते डरते उस बड़े कमरे के बीच में पहुंचा। वहां हवा बहुत भारी थी। अचानक कमरे के चारों तरफ अंधेरा फैल गया और जमीन से एक काला धुआं उठने लगा। उस धुएं ने एक डरावने तांत्रिक का रूप ले लिया। ये वही तांत्रिक था जिसने सालों पहले राजा साहब को धोखा दिया था। तांत्रिक की आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसने विक्टर की तरफ उंगली उठाई और एक भारी आवाज में बोला, तू यहां क्या लेने आया है? यहां से सिर्फ लाश वापस जाती है। विक्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी गन उठाई, पर उसका हाथ कांप रहा था। तांत्रिक जोर से हंसा और विक्टर की तरफ लपका। विक्टर को लगा आज उसका खेल खत्म। वो भागने ही वाला था कि दरवाजे बंद हो गए। लेकिन तभी कमरे में एक तेज रोशनी आई। ये रोशनी किसी और की नहीं, बल्कि राजा साहब की आत्मा की थी। राजा साहब का भूत वहां प्रकट हुआ। उनके शरीर पर घाव थे, पर उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक तेज था। राजा साहब ने उस तांत्रिक की काली शक्ति को अपनी रोशनी से घेर लिया। राजा साहब ने एक जोर की दहाड़ लगाई और उस तांत्रिक के साए को हमेशा के लिए वहां से मिटा दिया। महल शांत हो गया। अगली सुबह जब विक्टर वापस आया तो वो बदल चुका था। उसने बिल्डर को फोन लगाया और कहा, वो महल बिकाऊ नहीं है। वहां एक राजा रहता था और अब वहां शांति रहती है। विक्टर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और नए सफर पर निकल गया, पर दिल में इज्जत लिए।